हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि इस प्रश्न में हमसे रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ हमने लिखा कि माना रहमान की वर्तमान आयु, इसे हमने मान लिया x वर्ष। तो ये तो हो गई रहमान की वर्तमान आयु। लेकिन प्रश्न में कहा गया था कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो यहाँ हमने 3 वर्ष पूर्व लिखा। अब किसी भी व्यक्ति की पूर्व की आयु निकालने के लिए हम उसकी वर्तमान आयु में से उतने वर्ष घटा देते हैं जितने पूर्व हमसे कहा गया है। तो रहमान की हमसे 3 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हमने यहाँ लिखा 3 वर्ष पूर्व रहमान बराबर हो जाएगी उसकी आयु। भाई रहमान की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो 3 वर्ष पूर्व की उसकी आयु हो जाएगी x - 3 वर्ष। इसी प्रकार प्रश्न में आगे कहा गया था कि अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम। तो इस बार हमें 5 वर्ष पश्चात की आयु ज्ञात करनी है। ये कैसे करेंगे हम? जब भी हमें पश्चात यानी कि बाद की आयु ज्ञात करनी हो, तो हम वर्तमान आयु में उतने जोड़ देते हैं जितने वर्ष पश्चात की हमसे कहा गया है। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर हो जाएगी, इसके लिए हम वर्तमान आयु में 5 वर्ष प्लस कर देंगे, जो कि आ जाएगा x + 5 वर्ष। अब प्रश्न में हमसे ये कहा गया था कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो अब हमें इन आयुओं का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो करते हम। लिखा गया प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3। और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x + 5, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5। और कहा गया था कि दोनों का योगफल, तो बीच में हमने प्लस लगा दिया, जो कि बराबर है 1/3 के। इस प्रकार हमने एक समीकरण बना लिया। इस समीकरण को हम सरल करके द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर लेंगे। यहाँ बाईं तरफ हमारी 2 परिमेय संख्याएं आ रही हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए इनके हरों का हम लेंगे लासा। तो x - 3 और x + 5 का जो लासा होगा वो इनका गुणनफल ही होगा। तो लासा हो गया x - 3 × x + 5। यहाँ पहली परिमेय संख्या के हर का x - 3 का अगर लासा में भाग करें तो हमारा भागफल आता है x + 5, जिसका अंश में गुणा हो जाएगा x + 5 आ जाएगा। वैसे ही x + 5 का अगर लासा में भाग करें x - 3 आता है, जिसका अंश में गुणा करने पर x - 3 हमने यूं लिख दिया, बराबर 1/3। आगे यहाँ हमारा x और x जुड़ गया, ये आ जाएगा हमारा 2x। 5 और 3 दोनों के ही चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट जाएंगे, प्लस का 2 बटे x - 3 और x + 5 दोनों का गुणा हुआ, x का x में गुणा हुआ x², x का 5 में गुणा हुआ प्लस का 5x, -3 का x में गुणा हुआ -3x, और -3 का 5 में गुणा हुआ -15, बराबर 1/3। यहाँ हमारा 2x + 2 वैसे का वैसा ही लिख दिया गया, लेकिन हर में हमारा x² प्लस यहाँ हमारा 5x और 3x दोनों के ही समान पद हैं और चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट गए, प्लस का 2x -15, बराबर 1/3, वैसे का वैसा ही। अब यहाँ बराबर के दोनों तरफ हमारी परिमेय संख्याएं आ रही हैं, इनका तिर्यक गुणन कर देंगे। तो 3 का गुणा हो जाएगा 2x + 2 में, जो कि हमारा आ जाएगा 6x + 6, बराबर x² + 2x - 15 का 1 में गुणा होगा, वही का वही आ जाएगा x² + 2x - 15। इस प्रकार बने समीकरण को द्विघात समीकरण में परिवर्तित करने के लिए हमने पूरे समीकरण को घुमा लिया, यानी कि ये दाईं तरफ वाले सभी पदों को बाईं तरफ और बाईं तरफ वाले सभी पदों को दाईं तरफ हमने लिख दिया। ऐसा करने के दौरान हमारा चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये लिख दिया गया बाईं तरफ, और 6x प्लस 6 ये हमारा दाईं तरफ। अब 6x प्लस 6 का हमने बाईं ओर पक्षांतर किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस का 6x से हो आएगा माइनस का 6x, और प्लस का 6 से हो आएगा माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ 2x और माइनस का 6x दोनों ही समान पद हैं, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 2x और 6x घटे माइनस का 4x, साथ ही साथ माइनस 15 और माइनस 6 दोनों ही अचर पद हैं, लेकिन चिन्ह समान हैं, दोनों ही जुड़ गए, माइनस का 21 बराबर 0। इस प्रकार हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को सरल करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण हमारा बना था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए हमें 3 बातों पर यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। पहला, लास्ट में अचर संख्या क्या लिखी है, दूसरा x के साथ में पद क्या लिखा है, और साथ ही साथ यहाँ चिन्ह कौन सा है। तो 2 ऐसी संख्याएं हमें लेनी है जिनका गुणा करने पर 21 आए और जिन्हें घटाने पर हमारा 4 आए। तो ऐसी 2 संख्याएं क्या हो जाएंगी, ऐसी 2 संख्याएं हमारी हो जाएंगी 7 और 3। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 21 आएगा, और जब हम इन दोनों को घटाते हैं तो हमारा आएगा 4। तब इस 7 और 3 को हम लिखेंगे कहाँ, इस 7 और 3 को लिखा जाएगा 4 के स्थान पर 7 माइनस 3। तो लिख दिया गया 4 हटा के 7 माइनस 3, बकाया सारे पद हमने वैसे के वैसे ही लिख दिए। अब यहाँ ये जो हमारा ब्रैकेट बना, इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पीछे से x, यानी कि माइनस x का गुणा होगा तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, प्लस के साथ में माइनस x का गुणा हुआ माइनस का 7x, और माइनस के 3 में माइनस x का गुणा हुआ प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0। अब बाईं तरफ जो हमारे 4 पद आ रहे हैं उसके आगे के दोनों पदों में से हमारा x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेने पर x बचा, 7x में से x कॉमन लेने पर ये हमारा आ गया 7। अब पीछे के दोनों पदों में से क्या कॉमन आए कि वहाँ पे भी हमारा ब्रैकेट बन जाए x माइनस 3, तो पीछे से हमारा कॉमन आ रहा है प्लस का 3। यहाँ अगर प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया तो 3x में से x बच गया, और माइनस 21 में से हमारा माइनस का 7 बराबर 0। अब x माइनस 7 दोनों ब्रैकेट बराबर हो गए, x माइनस 7 कॉमन लिया गया तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया प्लस 3, वो लिख दिया जाएगा। तो दूसरा ब्रैकेट हमारा बन गया x प्लस 3 बराबर 0। इस प्रकार हमने दिए गए द्विघात समीकरण को 2 रैखिक गुणनखंडों में परिवर्तित कर लिया। अब इन दोनों ही रैखिक गुणनखंडों को हम बारी बारी से शून्य के बराबर में रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखा गया जब x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ रहा है 7 का पक्षांतर इस हुआ तो प्लस का 7, और दूसरा जब दूसरा ब्रैकेट है हमारा x प्लस 3, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ प्लस के 3 का दूसरी ओर पक्षांतर होगा माइनस 3, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 3। इस प्रकार हमारे x के 2 मान निकले हैं, एक आया है x बराबर 7 और दूसरा आया है x बराबर माइनस 3। अब जबकि x हमने कहा कैसे था, x हमने कहा था रहमान की वर्तमान आयु को, तो आयु हमारी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तब लिख दिया जाएगा चूंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। अतः x बराबर नहीं हो सकता है माइनस 3 के, तब x बराबर किसके होगा, 7 के। तो रहमान की वर्तमान आयु बराबर आ रही है 7 वर्ष। इस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को सॉल्व कर लिया।